वेलकम टू माय चैनल मेरी जिंदगी। तो आज जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आज दिवाली है, तो मैंने चूड़ियां डाल रखी हैं और मेकअप अभी कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा बहुत मेकअप करना है मुझे। तो मैं ये सोच रही थी कि मेकअप लुक देना है आप लोगों को और खुद भी मेकअप करना है, तो क्यों ना ये साथ साथ किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट माय, सॉरी मेरा हैंड आ गया कैमरे में। लेट्स स्टार्ट माय मेकअप। तो फर्स्ट आई सेट द कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली हाँ तो भी थोड़ा बहुत सेट हो गया है कैमरा। तो ये बैंगल्स मैंने ले लिए जो कि साड़ी से मैचिंग है। जल्दी मैं मैचिंग नहीं पहनती हूँ, बट आज फेस्टिवल था तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा करते। तो मैं पहले लूंगी फाउंडेशन, आई एम सॉरी, पहले मैं लूंगी प्राइमर। तो प्राइमर को थोड़ा ही यूज करेंगे। ये मैक्स का प्रेप प्लस प्राइमर है। तो ये लाइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है। ओके, तो ये मैंने प्राइमर को लगा लिया है फेस पे। इसके पहले मैंने फेस को क्लीन किया था। क्या यार ये फोकस क्यों कर रहा है बार बार। तो क्लीन कर लिया था। कैमरा पता नहीं क्या कर रहा है। और उसके बाद मैंने इसमें प्राइमर लगा लिया है। और अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन जो कि लैक्मे का है, और उसको थोड़ा सा अपने हैंड में ले करके ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से फेस पे ब्लेंड करेंगे लाइक दिस। तो फेस के साथ साथ नेक पे भी ब्लेंड करना, जैसा कि जिस भी आप यूट्यूबर जिसको भी फॉलो करते हैं जो कि मेकअप लुक्स वगैरह क्रिएट करती है, वो जरूर ये बात बोलते होंगे कि आपको अपने नेक पे भी फाउंडेशन या मेकअप को अप्लाई करना है, बिकॉज वो बिल्कुल डिफरेंट टोन देता है। और इवन टोन लाने के लिए आपको हर जगह चीजों को अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये हमारा, और मुझे इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं गाइस, आप देख सकते हो पूरे फेस पे, पूरे नेक पे। तो अभी इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जैसे शादी हुई या किसी का या करवा चौथ है या कोई फेस्टिवल है जिसमें थोड़ा सा सब तैयार होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि मेरे पिंपल्स पहले निकल आते हैं। और प्लीज बैकग्राउंड का जो साउंड है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, बिकॉज हमारे यहाँ बगल में एक जगह रामायण हो रही है, तो इसीलिए उन्हीं का उनका वो रामायण का साउंड आ रहा है। ठीक है। तो ये मैंने ब्रोज को सेट कर लिया है अच्छे से। मैंने सोचा था मैं वॉइस ओवर करूंगी, बट हमेशा मैं देखती हूँ मेरे वीडियोस ऑलमोस्ट वॉइस ओवर पे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा इस बार मैं वॉइस और लुक क्रिएट दोनों साथ में ही करूंगी। तो मैंने ये ब्रोज सेट कर लिया है। और आप ज्यादातर यूज करिए ब्राउन ब्रोज सेट जेल का, या फिर हमारा जो इंडियन फेस का टेक्सचर होता है उस पे ग्रे कलर या ब्राउन कलर ही सूट करेगा। ब्लैक तो बिल्कुल मत यूज करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज ब्लैक बहुत अजीब सा लुक देगा आपको, थोड़ा डार्क सा देगा जिससे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं थोड़ा मेकअप को सेट करने के लिए लैक्मे का ये आपका फेस पाउडर लूंगी, जिसको अच्छे से फेस पे डैब डैब करके यूज कर लूंगी, क्योंकि इससे जो आपका फाउंडेशन है और इसके अलावा भी जो भी चीजें आप लगाते हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं, कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं की है, क्योंकि इतना नहीं, अभी रात का टाइम है, इतना ज्यादा मेकअप का कोई सेंस नहीं बनता। और फिर घर में ही है, पूजा करनी है और कुछ ऐसा है नहीं। पता नहीं क्यों मेरे फोन के कैमरे की लाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी बार बार डल होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमने इसको अच्छे से बेक कर लिया है एक फेस पाउडर की हेल्प से। नाउ आई एम गोइंग टू डू सम आई मेकअप, बहुत लाइट, बहुत ज्यादा डार्क नहीं। थोड़ा फेस में मेरा व्हाइटनेस ज्यादा लग रही है, तो उसको इग्नोर करिएगा, बिकॉज जब हम मेकअप कंप्लीट कर लेंगे तो उसको एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मेरा एक आई शेडो पैलेट है। तो इससे मैंने एक नॉर्मल सा शेड लिया है। लूंगी कैसे जब ये खुलेगा तो हाँ, तो ये खुल गया है। तो मैं इससे एक शेड लेती हूँ, जो कि पहले मैं एक इवन मतलब जो आईज का कलर से मिक्स करता हुआ एक शेड होता है, मतलब स्किन कलर से मिक्स करता हुआ वो शेड लेती हूँ, और क्रीज को बनाने की, कट क्रीज बनाने की कोशिश करती हूँ उससे। तो ये शेड मैंने लिया है। ये बहुत ही नॉर्मल सा स्किन कलर से रिलेटेड शेड है,
जिसको आप अपने आईज पे लगा सकते हैं। पहले आपको इसको लगाने से ना थोड़ा आपके आईज पे एक बेस क्रिएट हो जाएगा। और मैंने कंसीलर वगैरह नहीं लगाया है और ना ही कुछ ऐसा अलग से किया है, क्योंकि मैं बहुत लाइट कर रही हूँ। आप लोगों को अगर थोड़ा डार्क मेकअप करना हो तो आप कंसीलर भी यूज कर सकते हैं बिफोर आई मेकअप। तो फिर ये हमने ये ले लिया। इसके बाद मेरी जो साड़ी है वो थोड़ी ऑरेंजेस और ब्लैक और गोल्डन टोन पे है। तो मैंने बहुत ज्यादा ऑरेंज नहीं करने की कोशिश की है। तो एक पिंक शेड है, तो थोड़ा सिमरी शेड है, क्योंकि मैं गोल्डन आईलाइनर लगाऊंगी तो मैं उसको डैब डैब करके अपनी क्रीज कट पे अच्छे से दे रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं बहुत ज्यादा हाई टाइप्स ऑफ मेकअप ना दिखे कि हाँ बहुत ज्यादा मेकअप हो रखा है, इसलिए मैंने एक लाइट शेड ही यूज किया है। आप लोगों को अगर डार्क मेकअप पसंद है तो आप इसकी जगह डार्क शेड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आईज पे आई शेडो अप्लाई हो गया है अच्छे से। अब मेरे पास एक गोल्डन शेड है इसमें, जो कि मैं एक बार उसको ट्राई करूंगी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है गोल्डन शेड के लिए, बट उसको मैं ज्यादा नहीं, मैं इधर जो हमारी लास्ट वो आईज की ये लास्ट कॉर्नर होता है यहाँ पे मैं लगाऊंगी। हाँ ठीक है। तो इस तरह इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और ऊपर की ओर जो हमारा क्रीज कट है ना उस पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो ये एक बेस हो गया है रेडी आईज का। अब मैं इसमें लगाऊंगी आई शेडो आईलाइनर, जो कि लैक्मे का गोल्डन पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं आपको, ये गोल्डन का आईलाइनर है, गोल्डन शेड है। इसको मैं अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर से ब्लैक भी अप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे जो है ना वो कम्प्लीटली जस्ट अ मिनट, ये आईज की आईलैशेस में लग गया। तो ये हमने इसमें नॉर्मल सी बिल्कुल थिन सी लाइन क्रिएट करनी है, और पलक में लग रहा है तो आप उसके लिए बिल्कुल डिसअपॉइंटेड मत होइए, ना वरी होइए, क्योंकि ये अच्छे से निकल भी जाता है। और अगर आप मस्कारा अप्लाई करेंगे तो वो उसके ऊपर लग के नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमने आईज पे गोल्डन लाइनर लगा लिया है। तो अब मैं लगाऊंगी हमारा हाइलाइटर, जो कि आईज की इनर कॉर्नर पे अपने हैंड से, देखिए ये शाइन आ गई है, और दोनों आईज के इनर कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा लुक दे रहा है। और इसको अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा वो है तो इसको आप हल्के से ब्रश से ब्लेंड कर लीजिए। ओके, नाउ इट्स कंप्लीटेड। और मैं लगाऊंगी एक ब्लैक आईलाइनर, जो कि मैं ढूंढ रही हूँ, तो मुझे निकाला तो था मैंने, पर मैंने दूसरा यूज कर रही हूँ मैं। तो ये मेरा लाइनर है, इसको मैं उस गोल्डन लाइनर के जस्ट नीचे से, इनफैक्ट ऊपर से भी उसके लगा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, एक शेप देना है हल्का सा बस, जिससे आंख आपकी थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। तो ये हो गया आपका। एक साइड मैंने बहुत थिन सा लगाया, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, ये देख सकते हो आप। तो जो है ना ठंड में थोड़ा अच्छा लगता है लगाने में। तो ये आपने ब्लश मैंने हाथ से, एक्चुअली बताया आपको, मेकअप आप जितना हाथ से करेंगे ना, तो जो आपके हाथ का वो वार्मनेस होता है ना, उससे मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये हमारा मेकअप हो गया है। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, जो कि बेस्ट पार्ट होता है, मुझे बहुत पसंद है, और शायद मेरे ख्याल से इवन सभी लड़कियों को पसंद होगा। तो ये मैंने नोज पे लगा लिया अपनी, और यहाँ पे जो भी आपकी बोन्स जो बहुत हाईलाइट होती है हमेशा फेस पे, हाइलाइटर उसमें ही ज्यादा यूज करना चाहिए। और ये मैंने अपने लिप के ऊपर लगा लिया है, और ये चिन पे लगा दिया है। तो एक अच्छी सी प्यारी सी साइन आ जाती है, वो थोड़ा ग्लॉसी लुक आ जाता है। तो ये मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं
मैं एक नॉर्मल लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं पहले लगा रही थी दूसरा, पर मेरी जो बेटी है, मेरी जो भतीजी है, उसने मुझे दूसरी लिपस्टिक दी। ये किस फ्लाई की मैट लिपस्टिक है। सॉरी। तो ये लिपस्टिक है, इसका शेड बहुत प्यारा है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस तो माइंड ब्लोइंग है। इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू है गाइस। और आप लिपस्टिक को अच्छे से अपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए फिर लिप्स पे। तो ये हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब मुझे लगानी है बिंदी और सिंदूर, जो कि मैंने बिंदी तो सेलेक्ट दिमाग में की नहीं थी। देखती हूँ जो भी मेरे कलेक्शन में कुछ होता है तो मैं लगा लेती हूँ। फिलहाल अभी दिवाली है तो थोड़ी सी चटक मटक वाली बिंदी जो होती है वो ज्यादा अच्छी लगेगी, मैं लगाती हूँ। आप बताइएगा कमेंट में जरूर कि मेरा मेकअप कैसा लगा आपको। ये बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, आई थिंक ये अच्छी नहीं लगेगी, इसको मैं नहीं लगाऊंगी। और मैं आपको दूसरी, फिलहाल अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रेड बिंदी ही बेस्ट लगेगी इस समय। पूजा के टाइम जो होता है ना, और जब भी आप कभी किसी ऐसी जगह पे ट्रेडिशनल कुछ रेडी हो रहे हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट रेड ही यूज करना चाहिए। तो मैं भी सोच रही हूँ मुझे कोई बड़ी सी बिंदी मिली रेड टाइप की, मैं वही लगाऊं। तो आप मुझे बताइएगा जरूर कि कैसी लगेगी। देखिए ये मैं रेड बिंदी लगा रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर 1 मिनट। मैं सिंदूर भी लगाने का सोच रही थी, वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैं कैसे सिंदूर लगाऊंगी। बट मेरा सिंदूर मिलेगा तब तो। कहाँ रख दिया मैंने? तो ये एक पाउडर सिंदूर है। तो ये पाउडर सिंदूर है, ये मैंने लगा लिया है। ये तो ये देखिए ये सिंदूर हो गया है रेडी। और अब मैं आपको अपना ओवरऑल लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। सो बाय, मिलते हैं। प्यारी सी साइन आ जाती है, वो थोड़ा ग्लॉसी लुक आ जाता है। तो ये मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक नॉर्मल लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं पहले लगा रही थी दूसरा, पर मेरी जो बेटी है, मेरी जो भतीजी है, उसने मुझे दूसरी लिपस्टिक दी। ये किस फ्लाई की मैट लिपस्टिक है। सॉरी। तो ये लिपस्टिक है, इसका शेड बहुत प्यारा है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस तो माइंड ब्लोइंग है। इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू है गाइस। और आप लिपस्टिक को अच्छे से अपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए फिर लिप्स पे। तो ये हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब मुझे लगानी है बिंदी और सिंदूर, जो कि मैंने बिंदी तो सेलेक्ट दिमाग में की नहीं थी। देखती हूँ जो भी मेरे कलेक्शन में कुछ होता है तो मैं लगा लेती हूँ। फिलहाल अभी दिवाली है तो थोड़ी सी चटक मटक वाली बिंदी जो होती है वो ज्यादा अच्छी लगेगी, मैं लगाती हूँ। आप बताइएगा कमेंट में जरूर कि मेरा मेकअप कैसा लगा आपको। ये बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, आई थिंक ये अच्छी नहीं लगेगी, इसको मैं नहीं लगाऊंगी। और मैं आपको दूसरी, फिलहाल अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रेड बिंदी ही बेस्ट लगेगी इस समय। पूजा के टाइम जो होता है ना, और जब भी आप कभी किसी ऐसी जगह पे ट्रेडिशनल कुछ रेडी हो रहे हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट रेड ही यूज करना चाहिए। तो मैं भी सोच रही हूँ मुझे कोई बड़ी सी बिंदी मिली रेड टाइप की, मैं वही लगाऊं। तो आप मुझे बताइएगा जरूर कि कैसी लगेगी। देखिए ये मैं रेड बिंदी लगा रही हूँ। तो मैं माई फाइनल लुक, आई नो दैट कि बहुत इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो नेक पीस है, ये इसका इयररिंग है, और इसका एक चोकर सेट भी है, और एक मांग टीका है। तो ये मैंने नहीं वियर किया क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा हैवी लग रहा था, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और ये मैंने किया तो करवा चौथ में था, पर आया दिवाली में है। तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि मेरा लुक और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो ये मेरा फाइनल लुक है।
तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करते हैं, वो प्लीज मुझे डायरेक्ट यूट्यूब पे ही कमेंट करके बताया करो कि मतलब मैं आपको कैसी लग रही हूँ, क्योंकि और प्लीज गाइस मुझे अपना सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।